नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हूती विद्रोही और इजरायली सेना के बीच एक बार फिर जंग तेज हो गई है। बीते बुधवार को यमन के हूती ग्रुप ने इजरायली कब्जे वाले अल कुद्स शहर और हाइफा बंदरगाह स्थित संवेदनशील ठिकानों को निशाना बनाया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इन हमलों में हूती ग्रुप ने पैलेस्टीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल और एक विस्फोटक से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया। हूती ग्रुप ने बताया कि ये दोनों हमले सफल रहे और इन हमलों ने अपने उद्देश्यों को हासिल किया। हूती ग्रुप ने दावा किया है कि उनके हमले की वजह से इजरायली नागरिकों को बंकर में छिपने पर मजबूर होना पड़ा। अब सवाल यह है कि हूतियों ने इजराइल पर यह हमला क्यों किया। दरअसल हूती ग्रुप ने यह हमला इजराइल के उस भीषण हमले से खिसियाकर किया जिसमें पिछले दिनों इजराइल ने यमन की राजधानी सना पर भीषण बमबारी की थी और इस हमले में हूती ग्रुप के प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट के कई बड़े मंत्रियों की मौत हो गई। इस हमले के बाद से ही हूतियों ने इजराइल में ये हमले किए और हूतियों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया, जिसके बाद बीते बुधवार को हूती ग्रुप ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया। हूती ग्रुप ने दावा किया कि उनका हमला कामयाब रहा और टारगेट एकदम सटीक निशाने पर रहा। हाँ, वहीं इजरायली सेना ने इस हमले की पुष्टि की है। हालांकि इजरायली सेना ने बुधवार को सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात की जानकारी दी कि यमन की ओर से इजराइल की तरफ से मिसाइलें दागी गई। हालांकि इजरायली सेना का यह भी दावा है कि इन मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, यानी इन मिसाइलों से इजराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यमन के हूती ग्रुप ने यह भी कहा कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर एकजुटता के लिए ये हमले किए थे। उन्होंने बताया कि मोहम्मद पैगंबर ने उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ खड़े होने और उनके प्रति निष्ठा को अस्वीकार करने की शिक्षाएं दी हैं। आखिर में हूती ग्रुप ने फिलिस्तीनी जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हूती ग्रुप तब तक ये हमले जारी रखेगा जब तक इजरायली सेना गजा में नरसंहार को रोक नहीं देती। इतना ही नहीं, हूती लगातार एक तरफ जहां इजराइल पर मिसाइल हमला कर बदला ले रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में भी इजराइल के जहाजों को निशाना बना रहे हैं, ऐसा दावा भी किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यमन के हूती विद्रोहियों ने उत्तरी लाल सागर में एक जहाज पर हमला करने का दावा किया और ये जहाज इजराइल का बताया जा रहा है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सरिया ने अपने बयान में कहा कि उनकी ड्रोन और मिसाइल यूनिट ने एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत MSC ABY नामक जहाज को निशाना बनाया है। हूती संगठनों का आरोप है कि यह जहाज इजराइल से जुड़ा था और वेस्ट बैंक के बंदरगाहों में एंट्री पर लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन कर रहा था। प्रवक्ता के मुताबिक इस हमले में 2 ड्रोन और 1 क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने दावा किया कि जहाज को सीधे तौर पर निशाना बनाया गया और हमला पूरी तरह से सफल रहा। हालांकि अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियां या स्वतंत्र स्रोतों ने इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि अब इजराइल हूतियों पर और भी ज्यादा आक्रामक हो सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।